सकते हैं। ज्यादा प्रश्न चालू कर। अच्छा, मैं सरस्वती पब्लिक स्कूल जांदवा के डायरेक्टर ओंकारमल खिचड़ बोल रहा हूँ और मैं आज बिटिया ममता की इंटरव्यू ले रहा हूँ। इसका नीट में सिलेक्शन हो गया और जोधपुर से ये ट्रेनिंग कर रही है एमबीबीएस की। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जांदवा का डॉक्टर एयरफोर्स नेवी से भरा पड़ा है और ये जो 2001 के अंदर मैंने सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की थी, उस दिन से आज देखो इसी परिवार के अंदर दो दो बच्चे डॉक्टर और नेवी के अंदर लगे हुए हैं। बेटा ममता, आपके 10th क्लास मेरी स्कूल से आपने पास की थी, मेरी नहीं वो आपकी स्कूल है, तो आपके कितने % मार्क्स थे? मेरे 83 पॉइंट समथिंग थे। हाँ, 83 पॉइंट समथिंग थे। तो उस दिन जिस दिन 83% मार्क्स आए थे तो आपको रिजल्ट से आप खुश थी क्या उस दिन? हाँ, उस टाइम इतने ही आते थे बस। अब तो 90 और अब वो आते हैं, पर उस टाइम इतना नहीं था। गांव में मतलब ज़्यादा ही थे वो, इतना आपके था। तो 83% गांव में बहुत ज़्यादा थे। हाँ। अच्छा, आप उसके बाद में ये आपको डॉक्टर लाइन में जाने के लिए कैसे आपके मन में आया कि मैं डॉक्टर लाइन नीट की तैयारी करूं? ये तो मेरे भाई ने डाला था कि तेरे को नीट की तैयारी करवाएंगे, तो मैंने वही किया। हाँ, आपके भाई मतलब जैसे नेवी में थे तो मैंने उनको ये एक बार सिलेक्शन मेरी चॉइस दी थी उनको, आप मेडिकल लाइन में जाओ, तो वो नेवी के लिए तैयारी कर ली और नेवी में पहले प्रिंस में गए थे, वो पहले झटके में चांस केंद्र हो गए। तो बेटा एक आप सरस्वती पब्लिक स्कूल में आपने अध्ययन किया था, उसमें आपको क्या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगता क्या था इंग्लिश मीडियम का सिलेबस, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम पढ़ रही थी? नहीं, वो आदत हो जाती है, वैसे जो पढ़ते हैं उसी की आदत हो जाती है। जैसे फर्स्ट से वही पढ़ते हैं तो उसकी आदत हो जाती है। अच्छा, ऐसा ही होता है। तो उसमें क्या है, जैसे हिंदी मीडियम बच्चा इंग्लिश में सोशल साइंस मैथमेटिक्स लिख नहीं पाता है, आप उसको लिख देते हो और 83% मार्क्स आए आपके, तो उसमें मतलब ऐसा क्या क्लू आपको गुरुजी बता रहे थे कि आप सटासट इंग्लिश में सोशल साइंस लिख देते हो, इंग्लिश साइंस लिख देते हो? वो तो सर हैबिट हो जाती है, ऐसे कि उसको याद किया हुआ होता है तो वो उसी में लिख देते हैं। अगर मैंने बाद में हिंदी ली थी हाँ। तो फिर वो हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसमें हाँ, वैसे कोई दिक्कत आपने नहीं बहुत होती है। बोल्ड फैसला लिया कि आपने पहले तो इंग्लिश 10वीं क्लास की, फिर उसके बाद 11वीं और 12th आपने 12वीं में हिंदी मीडियम में कर ली। वो तो 1-2 महीने, मतलब 15-20 दिन होता है कि हाँ। वो समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप है, फिर तो समझ आने लग जाता है, सब कुछ समझ आने लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं अब होता जब है आप हिंदी डॉक्टरी कर रहे हो तो इंग्लिश में चल रही है कि हिंदी में चल रहा है? वो तो इंग्लिश ही चलता है, इंग्लिश fully। चल रहा है। हाँ, वो तो full आपने English में एक चलता है। मतलब मेरी तरह, मैं जैसे 11वीं क्लास तक हिंदी मीडियम था, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश मीडियम में किया, तो मतलब आपने सारी चीजें चक्के देख ली कि हिंदी कैसी है और इंग्लिश कैसी है। नहीं, वो तो दोनों लैंग्वेज अच्छी होती है, जो आदत हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, 10-15 तो दिन में कैन यू आदत हो स्पीक इन जाती है। इंग्लिश? डू नॉट हैव सच अ प्रैक्टिस। No, sir। अच्छा अच्छा, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन मोर। जब आप स्कूल में थी, उसमें लड़कियों की आपके सरस्वती पब्लिक स्कूल के अंदर लड़कियां कितनी थी लगभग आपकी क्लास के अंदर? 8 लड़कियां थी। 8 लड़कियां थी। उनमें आपकी तरह भी कोई और बच्ची का सिलेक्शन कहीं या अन्य कहीं ऐसा हुआ है कि आपके नजर में है क्या? नहीं, मेरी क्लास से तो यहाँ से तो नहीं हुआ है। हाँ। मेरे से जो सीनियर थी उनका हुआ है। उनका हुआ है। हाँ। कौन कौन है जानदा हो गाँव की, जैसे नाम बता? लड़कियां थी वो बबीता, अंकिता और मनीषा। मनीषा। हाँ, मेरे से 3 सीनियर लड़कियां थी। वो तीनों का सिलेक्शन हाँ, हो गया। तीनों का हो वो गया। जानदेव गांव की रहने वाली हाँ, है। वो इसी स्कूल से तो पढ़ी उनसे थी। आपने इंस्पायरेशन लिया कि ये डॉक्टर बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन हाँ, सकती? वही। गांव के अंदर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब मेरे साल वहाँ 10 साल तक पहले फर्स्ट क्लास में थी, आपके पास में आने से पहले आपकी फोटो देख के मैं छोटी सी नन्ही सी बच्ची थी आप। तो ये बताओ आप कि आपको मेरी जिंदगी से क्या इंस्पायरेशन मिला पूरी 10 साल के अंदर? मेहनत करते हैं तो वो कभी खाली नहीं जाती है, वैसे मतलब पढ़ते जाते हैं तो ऐसे कुछ नहीं है कि अपन हार मानेंगे, अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है तो किसी और में चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर अपन पढ़ेंगे तो ऐसे कुछ नहीं है कि पढ़ लिया और अपन बैठे रह जाएंगे, किसी ना किसी फील्ड में आगे चले ही जाएंगे। एक बार आपके पापा जी ने मेरे को फोन किया था 10वीं क्लास के 9th क्लास में, ऐसे कुछ है कि वो एक ब्राह्मणों की लड़की थी, उसके नंबर कैसे ज़्यादा आगे, मेरी बच्ची के कैसे नहीं आए। तो मैंने कहा कि नंबर कोई मायना नहीं रखता है, 1-2 नंबर % है वो आगे पीछे रह सकता है, लेकिन आज आप डॉक्टर बन गई और वो बच्ची डॉक्टर नहीं बनी है, तो आज वो आपके पापा जी महसूस कर रहे होंगे कि हाँ ओंकार ने ठीक कहा था, ये बात है। तो मतलब जैसे आज कई बच्चों के 100 नंबर आ जाते हैं और 99 नंबर आते हैं, वो आगे जाके जीवन में
कुछ तो सफल होते हैं, कुछ सफल नहीं होते हैं, तो उसका क्या कारण है कि लो मार्क्स वाला सफल हो जाता है और हाई मार्क्स वाला सफल नहीं होता? वो तो सर यही होता है कि अगर अपन मेहनत करते हैं तो कम मार्क्स वाले भी ऊपर चले जाते हैं। हाँ। अगर पहले मेहनत की हुई होती है फिर वो ऐसे सोच लेते हैं कि अपन को तो सब कुछ आता है, तो वो फिर डाउन चले जाते हैं। मैं जब इंग्लिश मीडियम सरस्वती पब्लिक स्कूल जानम खोली थी 2001 के अंदर, तो मेरे पास पहले साल 100 बच्चे हुए थे बेटा। उसके बाद 2-3 साल के बाद आप आ गए थे, तो मैं 15 अगस्त 26 जनवरी के अंदर ये बोलता था कि मेरा एक सपना है कि जानदो गांव में डॉक्टर बने। तो लोग ये कहते थे कि फौजिलट है, घुटनों में दिमाग है इसके, तो कहाँ डॉक्टर बन पाएगा। लेकिन मैं जबलपुर के अंदर सेंट लुइस स्कूल के अंदर 12 महीने तक टीचिंग इंग्लिश मीडियम पढ़ाया था, मैंने अध्ययन करवाया था, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस था कि चांदवा से एक दिन क्रीम निकलेगी। और एक नहीं, आज 9-9 10-10 क्रीम निकल गई। तो उस समय मेरे को ये महसूस होता है कि गांव के अंदर इंटेलिजेंस ही बहुत ज़्यादा है, सिर्फ सर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप अब भी फील कर रही होगी क्या कि मतलब जानदवा के अंदर आगे भी प्रोग्रेस करता रहेगा? हाँ सर, वही ये देखा देखी तो होती है हर जगह ही। अगर फील्ड के अंदर डॉक्टर के अंदर चले गए हैं तो ऐसे होता है कि अपने गांव में इतने निकले हुए हैं तो अपन भी निकल जाएंगे। और सारे फील्ड के अंदर ही ऐसा हो रहा है कि सारे फील्ड के अंदर ही निकल रहे हैं, तो वो देखा देखी होती है और उसमें निकलेंगे बच्चे। तो मेरे जैसे अभी कोई गांव का बच्चा या कोई मेरी स्कूल का बच्चा सिलेक्शन होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो आपको भी ये महसूस होता है कि इन्फॉर्मेशन लेती रहती हो कि मतलब जानदवा गांव में किसका सिलेक्शन हुआ, किसका नहीं हुआ, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जब मिलती है। पिछले साल 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, विकास खिचड़ और विकास जहांगीर का एयरफोर्स के अंदर, तो आपको पता चला, रैली लेके निकले थे हम, तो आपको खुशी महसूस होती है क्या? हाँ सर, वो तो गांव की तो होती है। ऐसे ही होता है कि हाँ अब की बार ये निकलने वाला है, इस बार ये निकलने वाला है और ये तो पक्का हो ही जाएगा, ऐसे तो होता ही है। और उसको मतलब पूछते ही रहते हैं कि उसकी कितने परसेंट आए। हाँ। और 12th में इसके अच्छे परसेंट आने वाले हैं, उसके बारे में पूछते अच्छा, रहते आप हैं। ये सरस्वती से select निकल होगा। गई बेटा, तो क्या आपको महसूस कभी इन्फॉर्मेशन लेती हो कि मतलब सरस्वती का इस साल 10वीं का रिजल्ट कैसा रहा, 12वीं का कैसा, आपको सूचना मिलती है कि लेते हो क्या? हाँ सर, वो तो हम ऐसे देखते रहते हैं कि रोल नंबर मिल जाए तो हम अभी निकाल लें सभी के। जिज्ञासा रहती है ज़्यादा। हाँ। तो इस साल एक बच्चे के 90% मार्क्स सीवीएम के आए हैं। उसके में राप्रिय का है, उसके पिताजी नहीं है, एक मम्मी है सिर्फ उसके। तो मैंने उसको 3 साल तक फ्री पढ़ाया था, तो वो इंग्लिश में बोल रहा था बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने भी उसको फेसबुक में भी वीडियो डाला था। तो आपको सरस्वती से अभी भी लगाव है क्या, वैसे जब पहले था? हाँ, वो तो वैसा ही है, घर जैसा ही लगता है वो तो। हाँ, आप जब स्कूल में जाती थी तो आपको वातावरण कैसा लगता था? क्योंकि आप स्कूल के अंदर रात दिन में मेहनत करवाता था, और मेरे मुंह से मुझे नहीं कहना चाहिए था, रात को मैं आपको कई बार 2 बजे छोड़ता था, कभी 1 बजे छोड़ता था, कभी 12 बजे छोड़ता था। तो आपको लाने के लिए आपकी मम्मी जाती थी कई बार, क्योंकि पिताजी तो बाहर रहते हैं, डुबई ठेकेदार हैं। तो उस समय आपको महसूस नहीं होता कि मम्मी को कि ये क्या लफड़ा कर रखा है, रात को 2 बजे तक 1 बजे तक पढ़ाते हैं? नहीं, उनको भी तो ऐसा था ना कि बच्चों को आगे पढ़ाना है, तो ये अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। आप मेरे स्कूल के अभी नए जो छात्र हैं या पुराने छात्र अध्ययनरत हैं अभी फिलहाल, या अभिभावक, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आने वाले समय में आप बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे, तो क्या आप संदेश देना चाहते हो, थोड़ा बताएं आप। वही कि सर पे विश्वास रखो और उनको उनके पास बच्चों को भेजो। हाँ। क्योंकि सर जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि जो टीचर्स सोचते हैं ना वो करते हैं और वो अच्छा ही करते हैं। बेटा, एक मैंने ये देखा है कि कई लोग ये कहते हैं कि मेरा इकलौता पुत्र मनोज था, वो चला गया, और ओंकार जी अभी मतलब बहुत हताश हो गया, मायूस हो गया, ये स्कूल चल नहीं पाएगी। तो कईयों का ये है कि ओंकार जी हौसला बुलंद आदमी है, स्कूल चलाएगा। तो आपका उसमें क्या, मेरे रवैये से क्या महसूस होता है आपको? नहीं सर, वो तो क्या है कि एक वो तो ऐसी चीज़ है जिसको अपन भुला नहीं सकते हैं कभी भी। हाँ हाँ। पर आगे तो बढ़ना ही है। हाँ। तो उसको आगे रेगुलर करना ही तो पड़ेगा। आप सोच रही सरस्वती वैसे ही चलती रहेगी, जी सर। कहीं नहीं, वो रुकावट नहीं गए आगे? नहीं। ओंकार मल के कहीं ऐसे मतलब अपने बच्चे की मायूसी की महसूस नहीं होगा कि वो पढ़ाता ही रहेगा? वो तो मायूसी तो अंदर छुपी होती है, उसको हाँ। कोई देख नहीं सकता, घर वाले ही महसूस कर सकते हैं। हाँ। दूसरा उसको इतना नहीं देख सकता। हाँ। पर वो क्या है, काम तो करना ही होता है। और मायूस होकर कितने दिन बैठ सकते हैं। बेटा, एक बात मैं आखिरी और लास्ट पूछ रहा हूँ कि मेरे स्कूल का इस साल का नारा है, और वो नारा है, आप आओ और अपनों को लाओ। आप आओ और अपनों को लाओ। तो आप इसके साथ क्या, आपका क्या कहना चाहती हो? आप तो है नहीं और आपके छोटे भाई भी नहीं हैं,
तो आप और अपनों को लाओ, तो आप तो चले गए, तो अभी आप क्या करोगे? हम आस पड़ोस में बोलेंगे उनको। आस पड़ोस बोलेंगे आप। देखो बेटा, एक मैं आपको बात बताता हूं कि जब इंसान किसी को सही राह दिखा देता है तो वो मतलब एक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है इंसान को, तो वो बच्चा उस समय याद करता है कि इस इंसान ने मेरे को इस स्कूल में जाने के लिए बोला था और आज ये मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। आपको तो याद है कि नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपकी मम्मी आपको और आपके छोटे भाई को टीसी लेकर के जब मेरे विद्यालय में गए थे, तो मैं स्कूल में बैठा था और मेरे अच्छी तरह से आपका एडमिशन मैंने मेरे हाथों से किया, मैं प्रवेश पत्र भी देखा था। तो आज आप अपनी मम्मी को भूल नहीं सकते, क्योंकि उनका जो निर्णय था, दो चीज मतलब अनएजुकेटेड, लेकिन उनका जो निर्णय था वो इतना मतलब अव्वल दर्जे का था कि आपका भविष्य दोनों भाई बहनों का बना दिया। इसलिए आप अपनी माँ को और पिता को जितना मतलब एक आपको स्नेह दिया है, आपको प्यार दिया है, आपको मतलब आगे जैसे बढ़ाया है उन्होंने, तो उनको कभी जिंदगी में भूलना नहीं है। मेरा एक तो ये संदेश है, और जिसको आप सही राह दिखाते हो वो आपको जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। अभी आपके एक बात तो लास्ट और फाइनल पूछना चाहता हूँ कि आप MBBS कर लोगे, उसके बाद मैं ये चाहता हूँ, मेरी अंदर की जो आत्मा है वो ये चाहती है कि ममता एक स्पेशलिस्ट कोर्स बने, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बने। तो आपकी तमन्ना है क्या इसी चीज के लिए? वो तो सर होती है, सभी की होती है, क्योंकि अभी उसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि अपन एक बड़ा सर्जन बने या कुछ भी बने। हाँ। और ऐसा ही है, फिर अपना खुद का नाम कमाए। अच्छा, एक बात और है कि डॉक्टर को एक रनिंग होने के बाद में एक कसम दिलाई जाती है, जैसे चरक ने कहा था कि मरीज की बीमारी और किसी को नहीं बतानी है, डॉक्टर को खुद को ही अपने पास रखनी है, या तो मरीज को खुद को बतानी नहीं है तुम्हारी ये बीमारी है, तीसरे को शेयर नहीं करना है। डॉक्टर खुद को पता रहना चाहिए कि इसके ये बीमारी है और मुझे ये ट्रीटमेंट देना है, तो वो मरीज है वो 50% की बजाय 75% ठीक हो जाता है। एक तो डॉक्टर का स्माइलिंग फेस रहना चाहिए, ताकि उससे क्या है कि मरीज को जाते ही 50% वो सही हो जाता है। मैं बेटा एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप भविष्य के अंदर आपके माता पिता ये तय कर लेते हैं कि मेरे को बच्चे की अभी ममता की डॉक्टरी MBBS पूरी होगी तो शादी के लिए विचार करेंगे, तो आप का शादी के बारे में क्या लक्ष्य है? जैसे आजकल क्या करते हैं कि शादी करने के बाद लोग डाउरी सिस्टम का सिस्टम ज़्यादा है, तो अगले क्योंकि डॉक्टर जो बच्चा बन जाता है तो वो कहता है कि मैं डाउरी नहीं, दहेज नहीं लूँगा, क्योंकि वो खुद बच्चा इंटेलिजेंट होता है, डॉक्टर होता है, कि चाहता है कि इनके पैसे खर्च बहुत हुए हैं और कोई मतलब की बात नहीं है, हम अपना कमाएंगे खाएंगे, कोई मतलब नहीं है, अपने को तो पेशेंटों की सेवा, जनता की सेवा करनी है, मानव सेवा है ये। तो आपका एक तो दहेज प्रथा के प्रति क्या विचार है और शादी का क्या विचार है आपका? मेरा तो दहेज प्रथा के प्रति यही है कि क्योंकि पेरेंट्स शुरू फर्स्ट क्लास से आगे पढ़ाते जाते हैं, तो वो कितना पैसा लगा देते हैं, अपन को इस काबिल बना देते हैं कि वो खुद कमा सके, खुद एक अच्छा घर बना सके और सब कुछ खुद खरीद सके, खुद सब कुछ कर सकता है। तो दहेज तो मेरा बिल्कुल भी वो मत नहीं विरुद्ध है। में आप? हाँ, विरुद्ध में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपका ये विचार है कि डॉक्टर के साथ ही आपकी शादी होनी चाहिए? वो ऐसा तो अभी कुछ नहीं है, अभी सोचा नहीं है? नहीं। लेकिन मेरा एक आपको सलाह है बेटा कि आपके माता पिता की जो राय है उनको भी माने, अपनी भी राय उनको दें, क्योंकि आप उस समय तक काफ़ी अडल्ट हो जाएंगे। इसलिए ऐसा एक अपना मतलब जीवन होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए अगला आदमी है वो आपको साहस देता रहे कि हाँ बढ़ते रहो आगे, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में खुश रहें, खुशहाल रहें। मुझे आपके प्रिया घर में आकर के आज बहुत बड़ी खुशी है। धन्यवाद। दोस्तों, ये ममता खीचड़ है, MBBS कर रही है जोधपुर से, और आपको मैंने दोनों भाई बहनों का परिचय करवाया है। इनका भाई नेवी में जगदीश जी, और दोनों भाई बहनें वो वास्तव में आज उपलब्धि प्राप्त की है। मैं उनके माता पिता को और सबको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने अपनी मेरे पर विश्वास किया, विद्यालय पर विश्वास किया। ऐसे सरस्वती स्कूल आपको अपने बच्चों को ऐसे ही शिक्षा देता रहेगा, और आप अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए किसी प्रकार का हिचकिचाहट नहीं करें। ओंकार मद जिंदाबाद है। जय हिंद, जय भारत।